हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सवेदी ट्यूब पर। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। क्या है? लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6, इस चैप्टर का हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके बेस्ड आपको आगे की एक्सरसाइजेज मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर ये जो है हमारे कुछ पॉइंट्स जो हमको याद रखने हैं ये आखिर है क्या। ठीक है, आगे हमको यही जो है एक्सियम और थ्योरम्स के फॉर्म में मिलेंगे। हमको इन्हीं को प्रूव करना रहेगा। एक्सियम तो आप जानते ही होंगे, एक्सियम जो कि हमारा प्रूव नहीं होता, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकती, एक्सियम। और थ्योरम, थ्योरम क्या होता है जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझको आंसर चाहिए। थ्योरम वो होता है जिसको हम एक्सियम के हेल्प से प्रूव करते हैं। क्या होता है? एक्सियम तो प्रूव नहीं हो सकता, पर थ्योरम प्रूव हो सकता है। थ्योरम किससे प्रूव करेंगे? एक्सियम के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कुछ जो पॉइंट, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमको याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एंगल टू एडजेसेंट एंगल्स so formed 180 degree and vice versa. This property is called the linear pair axiom. देखिए ये एक एक्सियम है जो कि प्रूव नहीं हो सकता। एक्सियम दे रखा है ना, तो ये एक एक्सियम है जो कि प्रूव नहीं हो सकता। पर ये है क्या? ये जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कोई हमको दे रखा है कि अगर एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे कोई भी एक रे मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड बट नो एंडिंग पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन है ये। तो इन दोनों का सम जो होगा हमारा क्या होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री इन दोनों का सम हमारा मिलकर बनेगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। ये हमारा एक एक्सियम है जो कि हमारा प्रूव नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि दो लाइन है अगर इंटरसेक्ट, मतलब इस तरीके से इक्वल, अगर बाइसेक्ट होता तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते, पर यहाँ पर इंटरसेक्ट है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट है एंगल, ये एंगल इसके एंगल है। मान लीजिए अगर है 50 डिग्री हमारा ये एंगल, तो ये भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे ही ये एंगल अगर हमारा 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट है। किसके? इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझको यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके से आपको जो है क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशंस और इंट्रोडक्शन की फुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन, मतलब एक ट्रांसवर्सल, अब देखिए क्या होता है, दो पैरेलल लाइन है जो कि आपस में कट नहीं करती हैं पैरेलल, हमको सब पता है। एक ट्रांसवर्सल, दो लाइंस को, दो पैरेलल लाइंस को जो एक लाइन कट करता हो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब ये जो पैरेलल लाइन है, अगर ये जो है ट्रांसवर्सल है तो ये इसमें क्या होगा? देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। इन टर्म्स को हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। क्लास 7th 8th मेरे ख्याल से 6th में भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे होते क्या हैं? ठीक है, फटाफट से ये देख लें। हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल है, कट कर रहा है, तो हमारा अब इसमें क्या होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एक बाहर का एक अंदर का,
ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो अब मैं आपको बता दूँ एक एंगल में कितने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। यहाँ ये बन जाएगा, ये देखिए, इसको हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए यहाँ पर पेयर कितने बनेंगे हमारे, 4 पेयर बनेंगे। कितने पेयर, 4 पेयर। इसके 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा हमारा 3, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा 8 और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 7। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको फटाफट से सब क्लियर हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक। फिर देखिए अगर है सेकंड क्या है, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, फटाफट से मुझको बताइए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एक एंगल इधर का, एक एंगल इधर का, अपोजिट साइड में रहेंगे दोनों एंगल्स, ये होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब ये क्या है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अंदर के एंगल जो होंगे हमारे, इनका सम, इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। अब इंटीरियर है तो इंटीरियर के इंटीरियर है ये नहीं, इसका मतलब कि एक इधर हो, एक इस साइड हो, एक इस साइड हो, तब तो अल्टरनेट हो जाएगा। दोनों हमारे सेम साइड होनी चाहिए ट्रांसवर्सल की, एक साइड, एक इधर एक इधर, मतलब दोनों का अगर हम प्लस करेंगे, जो है प्लस करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, क्लियर है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है हमारा। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, लाइन्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से। तो देखिए इसमें क्या क्या होंगे, एनी वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, मतलब कोई एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बताया था मैंने, ये कोई एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा हमारा, वह एक पेयर किसी कोई हमारा इक्वल होगा। एक चीज़ और बताइए, अगर हम ये दिखा देते हैं कि हमारा ये अल्टरनेट इंटीरियर, हम किसी, जैसे हमारा है ये, अगर हम ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दें, ये दोनों एंगल हम अल्टरनेट इंटीरियर दिखा दें, तो हमारा लाइन पैरेलल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। हाँ, तो देखिए उसी तरीके से हमारा है एनी वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, हमारा कोई एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, इनमें फिर है 1 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर इज इक्वल, या तो हमारा कोई एक अल्टरनेट इंटीरियर, क्या बताया था मैंने, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा, दोनों में से कोई एक। ठीक, एक पेयर होगा, ध्यान रखिएगा, ये पेयर रहेंगे, एक बनेगा ही नहीं। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट क्या है, एनी वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द लाइन इज पैरेलल। वही दे रखा है जो आपको अभी मैंने पहले बताया कि अगर कोई लाइन पैरेलल है या पैरेलल हमको दिखानी है कोई किसी लाइन को, देखिए इस तरीके से है, ट्रांसवर्सल है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दो एंगल इंटीरियर एंगल्स हों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, अगर इन दोनों को हम दिखा देते हैं कि ये 180 डिग्री है, इन दोनों का मतलब सम हमें पता है, ऊपर हमने देखा भी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, हमको पता है, हमने पहले ऊपर देखा, ऊपर के पॉइंट्स में इन दोनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। अगर हम ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दिखा देंगे तो हमारे लाइंस पैरेलल होंगे, यही तो लिखा है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। लाइंस विच आर पैरेलल टू गिवन, क्या है, लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल ईच अदर। देखिए लाइंस विच आर पैरेलल, मान लीजिए कोई दो लाइन है, पैरेलल है एक दूसरे के, एक सेकंड रुकिए, इसको इरेज कर दूं मैं तब आपको बताऊं। देखिए कोई दो लाइन है, पैरेलल है, मान लीजिए ये एल है, ये एम है,
पैरेलल है ना। तो देखिए लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, लाइन्स विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो तीसरी लाइन जो होगी ये भी, ये वाली देखिए, ये अगर इसके पैरेलल है, ये एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है, ठीक। तो हमारा एन जो है वो एल के पैरेलल होगा, ठीक है। यही दे रखा है। आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है, फिफ्थ इसको तो हमने देख ही लिया अपने पहले स्लाइड में ही। सिक्स्थ वाला देखें, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। हमको पता ही है तीनों ये जो एंगल होंगे ट्रायंगल के, ये देखिए ट्रायंगल है, इसका जो ये तीनों का सम होगा 180 होगा। और अगर 180 मान लीजिए हो गया तो हमारा ये कितना होगा, 60 डिग्री सब होगा। हमारा ये एक थ्योरम भी है इस पर कि हमें प्रूव करना रहेगा कि इसको 60 डिग्री ये कैसे होगा, ठीक है। आगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर देखिए सेवेंथ पॉइंट हमारा, इफ़ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड। देखिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको यहीं पर। इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये है हमारा कोई एक ट्रायंगल। इफ़ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल, प्रोड्यूस करते हैं हम, तो ये हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है। ये है इंटीरियर, ये है एक्सटीरियर। ये जो हमारा एंगल होगा, ये देखिए पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ के बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको बता दूंगा, या पहले मैं इसे ही बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा ये होगा, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बन रहा है, या यहाँ पर बन रहा है, या हमारा यहाँ पर बनेगा। ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हमारी होंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं बनेगा, ये वाला यहाँ नहीं बनेगा, गलत हो गया है, ये यहाँ बनेगा ये एंगल, ठीक है। ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है। ये वाला एंगल मेरा मान लीजिए, देखिए ये वाला एंगल जो भी होगा यहाँ पर जो नंबर गिवन होगा, मान लीजिए दे रखा है हमको 60, ठीक। तो ये वाला एंगल हमेशा इसके अपोजिट में, मतलब ये एंगल छोड़ दीजिए, इसके अपोजिट मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों के सम के बराबर ये एंगल होगा। अगर हमसे पूछे ये दोनों एंगल दिए हैं और पूछ रखा है एक्सटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम हम कर देंगे, हमारा एक्सटीरियर एंगल हमको मिल जाएगा। बस यही है। अब पढ़ भी लीजिए, इफ़ अ साइड इज ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस टू द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल। वही दे रखा है कि अगर जो है कोई है तो 2 अंदर के ये वाला अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। बस यही इतना था। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बटन को भी दबाएं, जिससे आपको क्लास 9th के NCERT की मैथ्स के सॉल्यूशंस और इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब और शेयर विथ योर फ्रेंड्स।